दोस्तों 15 साल की एक लड़की होती है। इसका नाम कविता होता है। एक दिन रात के 10 बजे के करीब यह लड़की अपने फ़ोन में लेटी हुई कुछ अश्लील वीडियो देख रही थी, यानी कि ब्लू फिल्म देख रही थी। ब्लू फिल्म देखते देखते इसको इतनी उत्तेजना होने लगती है कि वहाँ इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और हस्तमैथुन करने लगती है। यह इतनी ज़ोरदार तरीके से हस्तमैथुन करती है कि इसकी सिसकारियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगती है। इसको काफ़ी मज़ा आने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद इसका 22 साल का चचेरा भाई इसके कमरे में अचानक आ जाता है और कविता को हस्तमैथुन करते हुए देख लेता है। तभी इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी बिहार पटना एक कस्बे की है। इस कस्बे में दो भाई एक ही घर में रहा करते थे। बड़े भाई का नाम दामोदर और छोटे भाई का नाम छोटे लाल था। छोटे लाल का एक लड़का था जिसका नाम विवेक होता है। अच्छा, कविता रोज़ अपने कमरे में अकेले बैठकर अश्लील वीडियो देखा करती थी। इस तरीके से एक महीने का समय गुजर जाता है। एक महीने के अंदर अंदर कविता को इन वीडियो की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वह अश्लील वीडियो न देखे। दोस्तों, एक रात के 12 बजे के करीब कविता अपने फ़ोन में लेटी हुई अश्लील वीडियो देख रही थी। तभी उसे काफ़ी उत्तेजना होने लगती है। उसका मन करता है कि वह किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। आखिर वह फिजिकल रिलेशन बनाए तो किसके साथ बनाए। तभी वह अपने कपड़े उतारती है और वीडियो में देखकर हस्तमैथुन करने लगती है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से हस्तमैथुन करती है कि उसकी सिसकोरियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे काफ़ी आनंद आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी उसका 22 साल का चचेरा भाई रात में बाथरूम करने के लिए उठा। तभी उसने कविता के कमरे में उत्तेजना आवाज़ें भाई ने सुनी। तब वह उसके कमरे की खिड़की से देखता है कि आखिर बात क्या है। वह कविता को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और वह भी देखता है कि वह उसने अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रही है और ज़ोरदार तरीके से हस्तमैथुन कर रही है। जब कविता की नज़र खिड़की पर पड़ती है तो उसका चचेरा भाई विवेक उसे देख रहा था। कविता अपने चचेरे भाई को देखती है तो घबरा जाती है, डर जाती है और तुरंत ही अपने कपड़े पहनती है। फिर विवेक भी अपनी नज़रें नीचे करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अब कविता को काफ़ी टेंशन हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि यह काम करते हुए विवेक ने मुझे देख लिया है। अगर उसने मम्मी पापा को बता दिया तो मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी और मेरे हाथ से फ़ोन भी छीन लिया जाएगा। अब कविता अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान सोचती है और उस समय के आने का इंतज़ार करने लगती है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। एक दिन रात के 1 बजे के करीब कविता अपने कमरे से निकलती है और अपने चचेरे भाई विवेक के कमरे की ओर चली जाती है। फिर उसका दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से विवेक दरवाज़ा खोलता है और कविता से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात को क्या लेने के लिए आई हो। फिर कविता उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम मुझे कमरे के अंदर ले लो और दरवाज़ा बंद कर दो। फिर यह दोनों अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर एक जगह बैठकर यह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कविता अपने चचेरे भाई विवेक से कहती है कि उस दिन रात में जो तुमने मुझे देखा था उसके बारे में तुमने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। फिर विवेक उससे कहता है कि मैंने उस बात को किसी को नहीं बताया। फिर कविता विवेक से कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अब उसका चचेरा भाई विवेक जब यह बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और कविता से कहता है कि जो मांगूंगा तुम मेरे लिए करोगी। फिर कविता कहती है हाँ, जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। फिर विवेक कविता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब कविता यह देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है
क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि विवेक उसके साथ कुछ करे। अब कविता भी विवेक का साथ देने लगती है। अब उसके चचेरे भाई के हौसले और बढ़ जाते हैं और एक एक करके दोनों अपने सारे कपड़े उतार देते हैं। फिर विवेक उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि कविता की हालत ख़राब कर देता है। कविता को काफ़ी आनंद आ रहा था। वह भी विवेक का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार वह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेटकर सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे के करीब कविता विवेक से कहती है कि जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूँगी और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। इतना कहकर कविता अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, अब कविता को जब भी मौका मिलता था वह रात के समय में विवेक के कमरे में आ जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। वह पूरी पूरी रात विवेक के साथ संबंध बनाती थी और सुबह 4 बजे के करीब वह अपने कमरे में चली जाया करती थी। इस तरीके से लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन कविता की तबीयत खराब हो जाती है। उसको उल्टियाँ आने लगती है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर कविता कहती है कि पापा मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई लेनी है। फिर उसके पिता कविता को लेकर एक नज़दीकी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब डॉक्टर कविता को देखता है तो वह कविता के पिता को सब कुछ सच सच बता देता है। इतना सुनकर दामोदर के होश उड़ जाते हैं। आखिर 15 साल की लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है, और यह सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी तो अभी 15 साल की है, उसकी हमने शादी भी नहीं की है। आखिर यह सब हुआ तो कैसे हुआ। अब उसके पिता कविता के पास जाते हैं और इस कहानी के बारे में पूछते हैं कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। अच्छा, कविता डरी हुई थी। वह अपने पिता को सब कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसके पिता शक्ति का प्रयोग करते हैं तो कविता टूट जाती है और पूरी कहानी को बता देती है। वह अपने पिता से कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह विवेक का है। फिर जब यह लोग यह बात सुनते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब दामोदर करे तो करे क्या, अब रिपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि विवेक उसके छोटे भाई का लड़का था, इसलिए वह शांत बैठ जाता है। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती यह है कि यह लोग पढ़ाई के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को हाथों में फ़ोन पकड़ा देते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे फ़ोन में पढ़ रहे हैं या अश्लील वीडियो देख रहे हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों से निपटना है तो हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।